Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll be learning about the topic if else. Previously we have seen the program related to if condition कि जहाँ पे अगर आपकी if में हम जो condition लिखते हैं वो अगर true है so simply if block में execute होता है. अगर condition गलत है so क्या होना चाहिए, right? So in that case we'll be covering through the elif, else, ये सारी चीज़ से हम यहाँ प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे, राइट. सो अगेन विल बी मेकिंग न्यू फाइल. यहाँ पे नया एक कोड सिंपल लिखेंगे इन विच विल जस्ट ट्राई टू कंपेयर एंड चेक वेदर ये मेरा प्रॉब्लम डेफिनेशन है. इनपुट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. सो सिंपल ये चीज़ को हम किस हिसाब से यहाँ पे चेक करवाएंगे. सो फर्स्ट विल बी टेकिंग द इनपुट. तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे. एंटर द नंबर. अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका इनपुट जनरेट हो रहा है. सो इनपुट यहाँ तक आपका जो आ रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और टाइप कास्टिंग करके ये पूरा जो भी वैल्यू देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, राइट. सो टाइप कास्टिंग की वीडियो हमने प्रीवियसली यहाँ पे ऑलरेडी चेक की हुई है. सो दोस्त हु हैव नॉट सीन दे कैन चेक द प्रीवियस वीडियो इन द लिस्ट कि टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट क्या है, राइट. क्यों मुझे यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ रहा है, राइट. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल वी हैव सीन दिस कि अगर मेरा नंबर जो है वो 0 से ज़्यादा है सो सिंपल सी जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ इसी हिसाब से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. अगर मेरा नंबर 0 से ज़्यादा है इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव, राइट. इतनी चीज़ को हम अगर रन करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे डाला 6 सो आंसर आपका आ जाता है द नंबर इज पॉजिटिव. सो दैट इज विद द केस इफ कंडीशन आपकी ट्रू है. सो इफ ब्लॉक में जा रहा है एंड सिंपली दैट इज गिविंग द आउटपुट. बट अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ -9 सो यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि कंडीशन मेरी इफ की फॉल्स होती है. तो इफ के ब्लॉक में यहाँ पे सिंपल ये वाला इफ ब्लॉक स्किप होता है एंड फर्दर जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ कोड है वहाँ से आपका एग्जीक्यूशन चलेगा, राइट. बट ऐसा हर बार नहीं होना चाहिए. So that is why we'll be using one more concept that is of the else, right. So अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, सिंपल this number is negative, right. So let's run the code again. अगर मैं दे रहा हूँ let's say 3 so यहाँ पे कंडीशन ट्रू है so ये परफेक्टली फाइनली वर्क कर रहा है. The number is positive. Now let's just try to enter -88 888, right. So यहाँ पे आप चेक कीजिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो नंबर एंटर हुआ -888 क्या ये ग्रेटर देन 0 है. सो ऑफ कोर्स आंसर इज फॉल्स, राइट. मतलब आंसर आपका नो है. कंडीशन जो आपकी है दैट इज फॉल्स, राइट. सो ये फॉल्स है, इसकी वजह से यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है. सिंपल इसके एल्स पार्ट में जा रहा है. ये नहीं है तो ये है. आई होप यू आर गेटिंग. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होता है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्किप होता है और आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ से सीधा स्किप होके एल्स पार्ट में जाता है. और यहाँ पे जो भी अंदर एंटर हमने जो किया है, जो भी लिखा है लाइन ऑफ कोड स्टेटमेंट्स, वो आपका सिंपल एग्जीक्यूट होगा, राइट. एज सिंपल एज दैट. अगर ट्रू है सो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आपका होगा.
किसी के माइंड में डाउट आता है कि ये दोनों होगा, सो नहीं, क्योंकि एक टाइम पे आपकी एक ही कंडीशन ट्रू होगी, राइट। सो अगर सीधी बात है कि एक टाइम पे एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दोनों तो एक साथ ट्रू होगा नहीं, राइट। सिंपल, मतलब आप सीधे जा रहे हो, यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन, तो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे आके डिसीजन लेना है कि वेदर आई शुड गो विद दिस ट्रैक और वेदर आई शुड गो विद दिस ट्रैक। अगर मैं बोलूँ कि आपका घर जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा जंगल है, सो ये पॉइंट पे आके आपका डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन जाता है कि मेरा घर कहाँ पे है, सो वो डायरेक्शन में मैं जाऊँगा, राइट। सो जब भी आपका इस तरह का कंडीशन आए, सो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द इफ एल्स। मतलब आपके पास सोचने के दो कंडीशन हो या सोचने के दो रास्ते हो, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, सिंपल, कि अगर इफ जो मेरा डायरेक्शन जो है, मतलब क्या कि जो मेरा ये रास्ता जा रहा है उसकी डायरेक्शन और यहाँ जो घर आगे जाके मान लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर मिलेगा, अगर वो यहाँ पे है, सो यस आई विल गो विद दिस ट्रैक, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, या तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट। या तो मान लो यहाँ पे अगर कोई साइन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आई जस्ट ट्राई टू चेक कंपेयर विथ कि मेरा साइन बोर्ड कहाँ पे है। सो साइन बोर्ड अगर मेरे को यहाँ पे इशारा कर रहा है यहाँ पे जाइए, सो सिंपल यहाँ पे आके आपकी कंडीशन भी मैच हो रही है कि हाँ यहाँ पे जाना है मेरे को, सो यू विल गो विद दिस ट्रैक। अगर मेरे को जंगल पे जाना है, सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे देखूंगा कि जंगल कहाँ पे है, सो दिस इज माई ट्रैक, राइट। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इन द लैमन टर्म कि दो रास्ते में से कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। सो ऑफ कोर्स दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे लॉजिकल चीज़ को आप चेक कीजिए, एंड लॉजिकल यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स लगेंगे कंडीशन चेक करने में, यू हैव टू मेक यूज ऑफ द ऑपरेटर्स, राइट। सो आई हैव ऑल्सो ट्राई टू कवर द ऑपरेटर्स इन प्रीवियस वीडियोस। वहाँ पे जाके आप एरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर कहाँ पे यूज करेंगे, सो यू विल बी चेकिंग इन द कंडीशन पार्ट। कंडीशन पे यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, सो उसके हिसाब से आपकी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन होगा। सिंपल इफ एल्स वाला पार्ट सिर्फ यही चीज कर रहा है कि अगर कंडीशन सही हो रही है तो ये हो रहा है, कंडीशन गलत है तो ये चीज हो रहा है। इफ एल्स इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर कि यहाँ पे अगर मैं 0 एंटर कर रहा हूं, सो व्हाट शुड बी द आउटपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग में, वी हैव एंटर द 0, तो ऑफ कोर्स 0 जो है मेरा 0 से बड़ा भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है, सो वो आपका लाइन नंबर 7 पे शिफ्ट हुआ। किसी को यहाँ पे ये डाउट आता है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखना है, सो आप समझिए कि इफ एंड एल्स मतलब आपके दो ही रास्ते, या तो ये सही है, अगर ये सही है तो आप सीधे यहीं जा रहे हैं, अगर गलत है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर बी, राइट। जैसे आप केबीसी में जाते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ये यहाँ पे ये वाला केबीसी है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो ये या तो ये, सिंपल। बट आप समझिए कि 0 जो है दैट इज नॉट द नेगेटिव नंबर, तो अब ऐसी कंडीशन पे आपको किस हिसाब से एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। सो उस टाइम पे यू हैव टू चेक विद द मोर नंबर ऑफ कंडीशन। तो मोर नंबर ऑफ कंडीशन के लिए आपका यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, दैट इज द एल इफ। मतलब क्या, एल इफ मेरा कीवर्ड है, अगर ये ऊपर वाला इफ नहीं है तो नीचे वाला होगा, अगर नीचे वाला भी नहीं है तो और नीचे वाला होगा, राइट। सो लाइक दैट यू विल बी कीप ऑन चेकिंग द डिफरेंट कंडीशन।
अब यहाँ पे डाउट आना चाहिए कि मैं कंडीशन लिखूं, सो ऑफ कोर्स ये लेवल पे आपका कंडीशन आएगा। सो मैं क्या चेक करूँगा कि क्या मेरा नंबर जो है वो 0 से कम है। तो अगर ये चीज़ है सो मेरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, राइट। दो चीज़ हुआ है अभी तक कि नंबर पॉजिटिव है तो ये वाला होगा, नेगेटिव है तो ये वाला होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ऑफ कोर्स जो भी नंबर यहाँ पे एंटर हुआ है सो दैट इज द ज़ीरो नंबर, मतलब ज़ीरो यहाँ पे यूज़र ने एंटर करवाया है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट रन दिस कोड एंड चेक ईच एंड एवरी केस। कि फर्स्ट में यहाँ पे डालूंगा नंबर 5, तो कंडीशन नंबर लाइन नंबर 6 की कंडीशन ट्रू होगी, सो लाइन नंबर 7 में एंटर होगा, सो नंबर इज पॉजिटिव। लेट्स रन द कोड। मैं दे रहा हूँ -9, सो लाइन नंबर 6 की कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, सो वो लाइन नंबर 8 पे यहाँ पे जाके चेक करेगा। सो माई नंबर इज नेगेटिव। लेट्स रन द कोड अगेन। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ सो नाउ इट इज परफेक्टली कमिंग फाइन। नंबर जो मेरा है वो आपका यहाँ पे 0 करेक्टली आ रहा है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से आपका यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे मूव हो रहा है। लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज इट फॉर यू। जिसको समझ आ गया है सो दैट इज ओके। सो ये मेरा केस नंबर, ये मेरा है केस नंबर 1। ये कब होता है? जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तब मेरा ये वाला केस एग्जीक्यूट होता है और यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं जाता, राइट। दैट इज द फर्स्ट केस विथ व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू। दूसरा केस कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा लाइन नंबर 5 इफ कंडीशन फर्स्ट इनिशियल पे फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिंपल ये वाला स्किप हो रहा है, ये वाला चेक हो रहा है। अगर ये लाइन नंबर 7 या एल इफ पार्ट में ट्रू है सो सिंपल मेरा ये वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ एल्स में जाना चाहिए, तो एल्स में यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोग्राम में ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी एक ही कंडीशन यहाँ पे अभी ट्रू हो रहा है, राइट। सो दैट इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 दैट इज फुल एंड फाइनल कि जहाँ पे क्या हुआ कि ये 5 नंबर की कंडीशन तो ये भी गलत हुआ तो यहाँ अंदर नहीं गया। एलिफ तो एलिफ में भी गलत हुआ तो यहाँ पे भी अंदर नहीं गया। तो आपका जो आखिरी स्टेटमेंट बचा सो एल्स, तो वो तो होना ही है। अगर रास्ते ही आपके पास 3 है, ये भी रास्ता गलत है, ये भी गलत है, तो ये तो ट्रू होना ही है, राइट। सो इन दैट केस ये हमारा हो गया केस नंबर 3 और सिंपल आपका ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज जस्ट क्विक ओवरव्यू कि जिससे आपको पता चले कि कहाँ पे आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल और कौन सी कंडीशन में किस हिसाब से यहाँ पे चल। नाउ ये प्रोग्राम हमने देख लिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब लेट्स से कि थोड़ा और लॉजिक यहाँ पे एनहांस कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद इट गेम, राइट। एक गेम ऐसी बनाइए जस्ट फॉर एग्जांपल क्विक
कि जहाँ पे क्या है कि ये मान लो हमारा एक यूज़र है, राइट, और ये आप हो जादूगर, मैजिशियन। अब यहाँ पे आप मतलब दिस इज जस्ट फॉर द फन पर्पज टू अंडरस्टैंड कि यूज़र को आप बोलिए तो कोई भी नंबर 1 से लेके 10 में गैस कर, राइट। छोटे बच्चों का गेम है, राइट, जो जस्ट ट्राई टू मेक देम गैस, आई मीन उनको जस्ट एक नंबर बोलिए कि गैस कीजिए। एंड आप यहाँ पे क्या करेंगे एज अ गेम कि यहाँ पे आप उसको क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। अब क्वेश्चन आंसरिंग इस हिसाब से आपको करना है कि जिस हिसाब से आपको पता चल जाए कि उसका नंबर कौन सा है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप इफ एल्स ये सारी चीज़ का मैक्सिमम यूज करके ये गेम को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। अब कितने कंडीशन पे होगा, किस हिसाब से होगा, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन के किस हिसाब से आपकी यहाँ पे कोडिंग होगी, राइट। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट हिंट मैं दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर उसने नंबर गेस किया है नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि क्या ये मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर सी। नाउ दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग कि यहाँ पे ये कोड बहुत तरीके से यहाँ पे बन सकता है, बट व्हाट आई वांट, आप लोग स्मार्ट हो, सो जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विथ इट। इफ एल्स, एलिफ, ये सारी चीज़ यहाँ पे यूज़ कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू नैरो इट डाउन कि उसने जो नंबर गैस किया है वो कौन सा है। सो हिंट नंबर 1 कि अगर मैं होता तो मैं पूछता लेट्स से कि क्या नंबर आपका 5 से ज़्यादा है, तो वो बोलेगा नहीं। थोड़ा मैं सोचूंगा, उसको बोलूँगा क्या आपका नंबर जो है वो 2 से बड़ा है, तो वो बोलेगा हाँ। तो अब समझिए कि यहाँ पे आपका कंडीशन बन गया कि पहले मैंने पूछा कि क्या ये नंबर 5 से बड़ा है, सो उसने बोला नहीं। इट मीन्स कि आपकी फर्स्ट इफ की कंडीशन जो है वो आपका यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। तो इसका मतलब है कि 6 से 10 में वो नंबर नहीं है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन आपकी इफ की बन गई कि इफ दिस एंटर नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो आप कुछ ऐसा लिख दीजिए या तो फिर और फर्दर कंडीशन चेक करवाइए। अब यहाँ पे मैंने पूछा सेकेंड क्वेश्चन कि क्या नंबर 2 से ग्रेटर देन है, सो उसने बोला हाँ। तो यहाँ पे भी वापस एलिफ करके कुछ कंडीशन लिखिए। तो अब यहाँ पे सीधी चीज़ समझ आ रही है, या तो ये नंबर 3 है या तो ये नंबर 4 है। तो वापस यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ ये नंबर जो मेरा है क्या वो डबल इक्वल टू 3 है, तो वो बोलेगा हाँ। तो यहाँ पे भी इफ एल्स बन गया आपका कि अगर ये हुआ तो ऑफ कोर्स इसका जो आंसर है वो 3 ही है, या तो एल्स पार्ट में आपका यहाँ पे 4 ही है, राइट। सो ये गेम बहुत तरीके से आप यहाँ पे खेल सकते हैं, जस्ट आपके बहुत लॉजिकल वे में कोडिंग हो सकती है। यहाँ पे जो यूज होगा सो दैट यू विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द इफ, एलिफ, एलिफ, एल्स, राइट। सो व्हाट आई वांट कि आप पेन पेपर लीजिए, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस हिसाब से यहाँ पे मैं कोडिंग लिखूँ। आई हैव जस्ट गिव यू द हिंट कि किस हिसाब से आप इस चीज़ को कोड यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो इसको पता भी नहीं चलेगा और आपने उसका नंबर यहाँ पे गैस कर लिया, बिकॉज यू आर द स्मार्ट यूज़र, यू आर द स्मार्ट ऑडियंस। सो जितना लॉजिकल हो सके इतना यहाँ पे आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए प्ले करने का। एंड जस्ट गेम नहीं खेलना है, यहाँ पे जस्ट राइट डाउन द कोड, राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। कोई कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखता नहीं। आई होप you are watching this video with interest, so just try it, it will be fun, right? So thank you for listening and just stay connected.